हिमखंड का बाहरी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी क्या रहता है? अनदेखा व अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। फ्राइड ने तो यहां तक कहा कि एक जो दूध पीता बच्चा होता है उसके अंदर भी सेल्फ होता है। सेल्फ तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर भी एक ईगो होता है, और उस ईगो के कारण जब वह उसको अपनी मूल प्रवृत्तियों को पहचानने लगता है तो वो उसके आधार पर कई व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। व्यक्तित्व के आंतरिक उपढांचे में 3 बातों को फ्राइड ने रखा है। उसने कहा है इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड का कहना है इड क्या है? हमारी मूल प्रवृत्तियां, जो हमारी आदतें होती हैं वो हैं, जिसको यदि हम कहें स्वयं कह सकते हैं, सेल्फ। मतलब जो बात कूले और मीट सेल्फ की कर रहे हैं वो तो क्या है? फ्राइड का इड। और दूसरा अहम यानी कि ईगो। इड और ईगो दोनों मिलकर क्या करते हैं? सुपर ईगो को जन्म देते हैं, यानी कि ये अहम की क्या है? पराकाष्ठा है। हमेशा इड और ईगो में क्या होती है? अंतर्द्वंद होता है, और जो प्रबल पड़ता है वही सुपर ईगो को प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण के लिए इड यानी कि स्वयं, हमारी मूल प्रवृत्तियां जो हैं जिससे भी प्रभावित हो रही हैं, जैसे ही ईगो उस पर हावी होता है तो हम उन प्रवृत्तियों को या तो कंट्रोल करते हैं या हम उससे अनुकूल व्यवहार करने लगते हैं। इड और ईगो दोनों में द्वंद्व चलता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक अंतरात्मा होती है और एक शैतान की, यानी कि हमारे अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो 2 अंदर से बातें आती हैं कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। लेकिन हमें सुनाई कौन सी देती है? क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो नियंत्रण है वो किसका है? सुपर ईगो का है, अंतरात्मा जिसे अपन कहते हैं उसका है। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और इड प्रबल होता है, उसका अपने ऊपर प्रभाव ज्यादा हो रहा होता है, तो ईगो की बात हम नहीं सुनते, चाहे वो कहे कि ये कार्य या व्यवहार या क्षमता अच्छी है या बुरी है, तो हमें वही दिखाई देती है। और इसी प्रकार से अगर ईगो हम पर हावी होता है तो वो अपने हिसाब से हमारे व्यवहार के अंदर वो चीजें देखता है, करता है। विवेक जिसे अपन कहते हैं, उस आधार पर हम कहते हैं कि ये काम अच्छा है या बुरा है। लेकिन सुपर ईगो जो सुनता है, समझता है, या जो कुछ भी उसको निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार वो उस काम को करता है। तो इस तरह से इड, ईगो और सुपर ईगो यानी कि इन दोनों के अंतर्द्वंद से सुपर ईगो यानी हमारी अंतरात्मा जिसको सर्वोपरि मानती है उसके आधार पर व्यवहार करती है। इसमें अगर हम देखें इड हमारी क्या है? जन्मजात शक्तियां से उत्पन्न सुखवादी सिद्धांत के अनुसार कार्य, अनैतिकता एवं समाज विरोधी कार्य होते हैं। इड क्या है? ये हमारी जन्मजात शक्तियां हैं और हमेशा ये आनंद या विलासवादी चीजों को ध्यान रखता है, उनमें हमारा ध्यान आकर्षित होता है और उसके अनुसार हम अनैतिक कार्य करते हैं या समाज विरोधी जो काम होते हैं उसको करने में हमें क्या मिलता है? आनंद आता है। ये हमारी क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं, या हम इसे कहें कि स्वार्थ का योग है, प्रेरणाएं हैं प्लस
प्रेरणाएं कह सकते हैं, प्लस असामाजिक इच्छाएं आदि आदि आदि। तो ये सब जब मिल जाते हैं तो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उसी बीच ईगो हमें ये काम करने से रोकता है। यानी कि ईगो व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है। तर्क और विचारों का सहारा लेना पड़ता है तथा इसका संबंध वास्तविकता से होता है। चेतन एवं तार्किक वास्तविकता से है, मतलब इड तो हमें क्या कर रहा है, जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं उनको उत्तेजित करता है, लेकिन ईगो उनको कंट्रोल करने के लिए एक नियंत्रण करता है। और जब हम देखते हैं कि इड उस पे हावी हो रहा है तो ईगो सुपर ईगो को कहता है कि इसको कार्य नहीं करना देना है या इसको इससे बचाना है। तब सुपर ईगो अपना काम करता है, उस व्यक्ति से उस गलत कार्य को करने के लिए रोकने का प्रयास करता है। अगर इड फिर भी हावी रहता है तो हम गलत काम कर जाते हैं, और अगर ईगो हम पर प्रबल हो जाता है तो हम उस गलत काम को करने से बच जाते हैं। तो सुपर ईगो क्या है? व्यक्ति की अंतरात्मा है जो निश्चित करती है कि व्यक्ति को अमुक कार्य करना है, चाहिए या नहीं। यानी कि सामाजिक मूल्यों व आदर्शों का योग है या संयोग अपन कह सकते हैं। उदाहरण देके हम बता सकते हैं कि माना एक व्यक्ति अत्यधिक भूखा है और उससे मिठाई खाने का मन कर रहा है, और ये भूखा यानी ये जो भूख है व्यक्ति के अंदर, वो क्या है? हमारी इड है, जम जाते हैं। भूख, प्यार, रोना, सोना, धोना, ये सब क्या है? पहले से क्षिप्त रूप में हमारे अंतर्मन में हैं, और परिस्थितियों के अनुसार ये क्या होती हैं? प्रबल होके प्रकट होती हैं। तो ये जो इड है, भूख हमारी क्या है? इड है। तो ये क्या कहलाएगा? इड कहलाएगा। और ईगो कहेगा यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, मेहनत करोगे पैसा कमाओ, पैसा आएगा तो तुम परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालो। और उस पैसे से हलवाई के पास जाके मिठाई खा लो दुकान पे जाके। लेकिन ईगो क्या कहता है? अगर परिस्थितियों के अनुकूल हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठा लो। तो इस प्रकार इड और ईगो में क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। यही बात हमने ऊपर बताई। और जब दोनों में अंतर्द्वंद चलता है तो जीत तो किसी एक की हुई। भूख बहुत तेज है और हम ईगो की बात ही नहीं सुन रहे, इड पे अमल कर रहे हैं और जाके चोरी कर लेते हैं, और जैसे ही खा रहे होते हैं दुकानदार पकड़ लेता है। तो हमने गलत काम किया, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ईगो जब इस बात को कहता है और हम अपनी अंतर आत्मा के द्वारा उसके सही और गलत को सोचते हैं, दोनों ही क्या है? सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सुपर ईगो की बात से देख कर सुपर ईगो जब होता है तो वो कहेगा हमें ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पाप है ऐसा करना, और ऐसे करने पर हमें दंड भी मिल सकता है। इसलिए अनैतिक या सामाजिक मूल्यों के विपरीत है ऐसे कार्य मत करो, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है कि यह इड और ईगो पर नियंत्रण रखता है। वो क्या है? सुपर ईगो। इड और सुपर ईगो में सदैव संघर्ष चलता रहता है। यह हम दूसरे शब्द में इड और ईगो में अंतर करते हुए किम्बाल यंग ने कहा है कि यदि एक विस्तृत मूल प्रवृत्ति विचार इड को
समान करता है तो उसको विचार तर्क पर अहम को यानी कि ईगो को समान करना पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि समाजीकरण की फ्राइड की विचारधारा चेतन यानी कंसेंशंस, अर्धचेतन सब और अचेतन अनकॉन्सेंस मन के स्तरों से संबंधित, जिसका संबंध व्यक्ति और समाज की एवं मूल प्रवृत्तियों या जन्मजात व्यवहारों का सामाजिक सीखे हुए व्यवहार से होता है। जो हमने व्यवहार सीखा हुआ है उसी के आधार पर होता है, क्योंकि अगर हमें बचपन में ही गलत कामों के लिए डांट पड़ जाती है, दंड मिलता है, तो हम भविष्य में वैसे काम नहीं करते।